दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा 5वां पार्ट है और हम त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। तो इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस पार्ट में हम 41 क्वेश्चन से आगे के सवालों को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। कोस 12, कोस 24, कोस 36, कोस 48, कोस 60, कोस 72, कोस 84 आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इससे पहले मैंने ये 2-3 वो बताई थी आपको फार्मूले या उसको प्रॉपर्टी के लीजिए कंडीशन, वो मैंने कहा था आपको याद करनी है इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए। तो वो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। देखिए कौन सी कंडीशन पहले मैंने आपको बताई थी, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इस तरीके की अगर कंडीशन बन रही है तो आप डायरेक्ट लगाएंगे 1/4 साइन 3 थीटा। इस तरीके से आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसी क्रम में आपको दे रखा है कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा, तो आप इसको भी डायरेक्ट सोल्व करेंगे 1/4 कोस 3 थीटा लगा के। अगर इसी क्रम में आपको दिया है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे टेन 3 थीटा। इसमें आप ध्यान रखना है साइन कोस में 1/4 लगता है आगे और टेन में 1/4 नहीं लगता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस इतना आपको याद रखना है इस तरीके के सवालों को 1 से 2 सेकंड के अंदर लगाने के लिए। तो देखिए इसमें हम देखेंगे। देखिए कोस 12 यहाँ पे डिग्री है, तो इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, इसको अगर हम मान के चल रहे ये थीटा है, तो अगर आप सेकेंड वाला हम क्या ढूंढेंगे, सेकेंड देखिए 60 माइनस थीटा, तब 60 माइनस थीटा देखेंगे तो 60 में से 12 जाएगा कितना आएगा 48। तो हमें ये देखिए मिल गया 60 माइनस थीटा। अब 60 प्लस थीटा मतलब 60 में से 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 72। तो देखिए मिल गया हमें 60 प्लस थीटा। कुल मिला के हमारी पहली कंडीशन जो यहाँ से यहाँ तक मिल रही है। और जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। कोस 60 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब दूसरा देखते हैं, इसको हम ले लेते हैं, थीटा ले चुके हैं तो इसको कोई दूसरा ले लीजिए, रिप्रेजेंट कर लीजिए फाइव से। तो इसको जब फाइव ले लेंगे तो हम दूसरा क्या ढूंढेंगे, दूसरा ढूंढेंगे 60 माइनस 5। जब 60 माइनस 5 देखिए ये 5 है 24, तो 60 में से 24 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो आपको मिल गया है 60 माइनस 5, दूसरा मिल गया है। अब 60 प्लस 5, अब हम क्या करेंगे 60 में 24 जोड़ेंगे तो आपको ये भी मिल गया है। देखिए 60 प्लस 5, तो आपको दूसरा भी मिल चुका है। कौन सा, उसको भी आप देख सकते हैं 24, 36 और 84। तो बस आप दोनों फार्मूले लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम कोस 12 वाले के लिए सोल्व करेंगे 1/4। हमने बताया था कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा होता है 1/4 कोस 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा। 3 थीटे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीटा का जो काम कर रहा है वो 12 डिग्री काम कर रहा है। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला आगे देखते हैं। अब इसको हम देखेंगे तो इसको भी वही लगाएंगे 1/4 कोस, इसमें हम क्या लगाएंगे 1/4 कोस 3 थीटा। यहाँ पे 3 फाइव कर दीजिए, 3 फाइव। अब 5 की स्थान पर यहाँ पे क्या है 24 डिग्री है, 24 लिख दीजिए लीजिए। अब कोस 60 का हमें पता है तो इसको हमें इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसका वैल्यू रख दीजिए। कोस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। तो ठीक है, देखिए 1/4 ये बन गया है कोस 36 डिग्री, 1/4 इंटू कोस ये बन गया है 72 डिग्री इंटू 1/2। तो बस इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, तो 1/32 आप यहाँ पे रख लीजिए। अब कोस 36 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोस 36 डिग्री बराबर होता है √5 प्लस 1/4। और बात करें कोस 72 डिग्री की तो ये होता है √5 माइनस 1/4। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। कोस 36 की ये √5 प्लस 1/4 इंटू कोस 72 की √5 माइनस 1/4। तो इसको सोल्व कर लीजिए 1/32 इंटू इसमें देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे यहाँ पे √5 है और बी की जगह पे 1 है, तो 5 √5 का जब वर्क करेंगे तो 5 आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा 4 चौके 16। तो और उसको सोल्व करिए 1/32 इंटू 5 में से 1 गया 4/32
ये आ जाएंगे 16, तो 4 चौके 16। तो बस अब क्या करना है, 1/4 दूनी 8, 4 तियों 12, आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप ये सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। फिलहाल में आपको ये 3 प्रॉपर्टी याद करनी है, और ये भी याद कर लीजिए, अगर सवाल को आप 1 से 2 सेकंड के अंदर लगाना चाहते हैं तो ये भी याद कर लीजिए, cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4 एंड cos 72 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है। 42 हमारा है sin π/9, sin 5π/9, sin 7π/9, sin 3π/9, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको एंगल में चेंज कर लेते हैं। ये रेडियन में दिया है, तो इसको देखिए, इसको जब चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा 20 डिग्री। इसमें हम चेंज करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा sin 100 डिग्री। इसको भी चेंज कर लीजिए, sin 140 डिग्री इंटू इसको भी चेंज कर लीजिए, ये आ जाएगा sin 60 डिग्री। बस अब आप इसमें देखिए, जिनका मान मालूम हो इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो हमें पता है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और बचे उनमें आप जो भी करना है करिए। देखिए sin 20 डिग्री, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, sin 100 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। sin 140 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 40, लिख सकते हैं sin 60 का वैल्यू हमें पता है √3/2। देखिए ये तो बन गया sin 20 डिग्री। sin 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin 80 डिग्री। sin 180 अंश माइनस थीटा क्या बन जाए, sin थीटा, ये बन जाएगा sin 40 डिग्री इंटू √3/2। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, sin 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा, ये चीज़ें आपको पता है, क्योंकि 180 अंश माइनस थीटा का मतलब है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड में आपको पता है साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें हमारी कंडीशन बन रही है, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा अगर मानेंगे तो आप देख रहे हैं ये 60 माइनस थीटा है, और ये जो है 60 प्लस थीटा है। अगर आपको इतना पता है तो आप, मैंने बताया था साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 20 है, तो बस 1/4 इंटू साइन 60 डिग्री, और ये साथ लेके चलना है √3/2, तो ये साथ चलेगा ही। तो बस आप इसको सोल्व कर लीजिए। 1/4 साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू √3/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये तो 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका आंसर 3/16 आ जाएगा। तो आई होप ये सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, ये साइन 2x/4, इसका आपको वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ये तो फार्मूला पता ही होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो वही इसमें लगाएंगे। देखिए किस तरीके से हम लगाएंगे, साइन जब 2x को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इतना बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें जो है नीचे वाला जो है इसे काटना है, मतलब जब भी काट सकते हैं, जब ऊपर आप बनाइए साइन x/4, तो इसको हम बार बार सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे ही रखे रहने दीजिए। अब हम इसको लगाएंगे, इसका साइन एक्स का क्या फार्मूला होता है, साइन का ये होता है साइन एक्स का 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। अब कोस तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए 2 इंटू ये 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से फार्मूला लगा देंगे। जब इसके फार्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन x/4 कोस x/4 कोस x/2 इंटू कोस एक्स। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हमें साइन x/4 काटना है, तो यहाँ तक हम यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो बस यहाँ के नीचे आप रख दीजिए साइन x/4। यहाँ से ये कैंसिल आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 कोस x/4 कोस x/2 और कोस x। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल, इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी वही है। देखिए जब हम 2x से x पर गए तो हमें क्या मिला, तब हमें मिला था कोस x। ठीक है, जब हम x से x/2 की तरफ गए तो हमें मिला था
कोस एक्स बाई टू। इसी तरीके से जब एक्स बटे 2 से जब एक्स बटे 4 की तरफ गए तब हमें मिला था कोस एक्स बाई 4। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, कितनी बार जा रहे हैं उतनी बार हम 2 का गुणा कर सकते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, इसी तरीके का सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, साइन एक्स अपान साइन एक्स अपान 16। इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देखिए हमें जो है साइन एक्स अपान 16 ऊपर लाना है हर हालत में, तो किस तरीके से लाएंगे, देखिए हमें 16 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 16 कैसे होता है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतनी बार में ये आ जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जब इतनी बार करेंगे तो आपको पता है आपका आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा साइन एक्स अपान 16, फिर आएगा आपका कोस एक्स अपान 16 इंटू कोस एक्स बटे 8 इंटू कोस एक्स बटे 4 इंटू कोस एक्स बटे 2। अब नीचे आपको दिया है एक्स बटे 16, तो इससे आप ये काट दीजिए, तो बस आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 कोस एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 4 कोस एक्स बटे 8 और कोस एक्स बटे 16। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा दिया है, यदि ए प्लस बी बराबर आपको दिया है पाई बाई 4, तो कोट ए माइनस 1 इंटू कोट बी माइनस 1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो हमें दिया क्या है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू दिया है पाई बाई 4। हम क्या करेंगे, इसी में दोनों तरफ कोट ले लेंगे, दोनों तरफ कोट लेने पर कोट ए प्लस बी, इधर आ जाएगा कोट पाई बाई 4। अब कोट ए प्लस बी का जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपान कोट ए प्लस कोट बी। कोट पाई बाई 4 को कहते हैं 45, तो कोट 45 का मान आपको पता है होता है 1। अब आप क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर बचेगा कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1, उधर पहुंच जाएगा कोट ए प्लस कोट बी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इधर करिए कोट ए कोट बी माइनस 1, अब माइनस कोट ए इधर ले आइए और उसको भी इधर ले आइए कोट बी को, अब इक्वल टू 0 उधर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम कोट ए कामन लेंगे, कोट ए जो है इसमें से कामन ले लेंगे। जब कोट ए आप कामन ले लेंगे तो हमें बचेगा अंदर में कोट वी माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ऐसा करिए माइनस 1 यहाँ पे जोड़ दीजिए और माइनस 1 यहाँ पे एक इसमें हम जोड़ लेते हैं और एक यहाँ पे घटा लेते हैं। तो माइनस का एक माइनस के 2 हम उधर भेज देते हैं, तो उधर बन जाएगा हमारा 2। तो इधर आप देखिए कोट ए हमने कामन पहले ले लिया था, इधर बचा है कोट वी माइनस 1, इधर हम लेंगे माइनस 1 कामन, तो आपको बन जाएगा कोट वी माइनस 1। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट है। आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, कोट वी माइनस 1 एक कोष्टक में आ गया, दूसरे में आ गया कोट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यही तो आपको निकालना था, कोट ए माइनस 1 इंटू कोट बी माइनस 1, यही तो पूछा गया था क्या आएगा इक्वल में आपको निकालना था, तो हमने निकाल लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है, आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। आपको पूछा गया 10a प्लस 10b प्लस 10c का मान निकालिए। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको दिया है 180, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी का मान निकाल लेंगे, जो कि होगा 180 माइनस सी। अब दोनों तरफ हम 10 ले लेंगे, दोनों तरफ जब 10 लेंगे तो ये बन जाएगा 10a प्लस बी, ये बन जाएगा 10 180 डिग्री माइनस सी। 10a प्लस बी का आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, 10a प्लस 10v अपान 1 माइनस 10a 10b, और 10 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे c है, इसके बटे 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 10a प्लस 10v। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10c और प्लस का
टेन ए टेन बी टेन सी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब टेन सी को आप इधर ले लीजिए, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, इसी का तो हमें निकालना है मान, तो इसका मान आपको मिल गया है टेन ए टेन बी टेन सी। तो बस यही इसी का आपको वैल्यू निकालना था, आपको मिल गया। इसी के आधार पर मैं एक दो और आपको रिजल्ट बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो ये तो आपको याद ही रखना है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू होता है टेन ए टेन बी टेन सी। कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 आपको दिया हो। इसी आधार पर एक और रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। ये तो पहला रिजल्ट हो गया, दूसरा रिजल्ट ये भी आप निकाल सकते हैं, 1 टेन बी इंटू टेन सी प्लस 1 टेन ए इंटू टेन सी प्लस 1 टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू होता है 1। अब इसी आधार पर एक तीसरा रिजल्ट भी आप निकाल सकते हैं, जो कि है कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए इज इक्वल टू 1। तो आई होप ये तीनों रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि इससे सवाल आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। तो आपको ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं। जब ए प्लस बी प्लस सी, कब? जब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको दिया है 180 और आपसे पूछा गया है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान बताइए, तो आप डायरेक्ट करेंगे टेन ए टेन बी टेन सी। और ये दो जो रिजल्ट हमने निकाले हैं ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? आपको दिया है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिया है 4 प्लस 2 रूट 3, और यहाँ से एक्स का मान आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे होंगे तो जो है ये एक श्रेणी बन रही है, और कौन सी श्रेणी बन रही है? जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। और अगर इस सवाल को आप लगाना तो आपको ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन है, जो गुणोत्तर श्रेणी है, उसके अनंत पदों का योग का फार्मूला होता है। क्या होता है? वो होता है a अपान 1 माइनस आर। ये जो होता है प्रथम पद होता है, आर जो होता है वो सार्व अनुपात होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए। तो बस हम यही लगाएंगे। देखिए, अनंत पदों का योग वाला हम फार्मूला लगाते हैं, a अपान 1 माइनस आर। ए का यहाँ पे ए का मान क्या है? प्रथम पद जो है वो 1 है, 1 माइनस, अब यहाँ पे आर हम निकालेंगे, तो आर निकालेंगे तो आर कैसे निकालते हैं? सार अनुपात तो निकालते हैं द्वितीय पद में प्रथम पद का भाग देके। जब साइन एक्स में 1 का भाग देंगे तो साइन एक्स तो मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन एक्स। अब इसके इक्वल टू आपको दिया है 4 प्लस 2 रूट 3। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा और इसमें करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या कर लेते हैं, 4 माइनस 2 रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 4 चौकी 16, ए प्लस बी या माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 तीयो 12, तो ये बन जाएंगे 4/4 माइनस 2 रूट 3। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, 1 अपान 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे 1 लाना है क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है इसका इसके साथ। तो कंपैरिजन जब भी करेंगे यहाँ पे 1 कर लीजिए। 1 जब भी करेंगे कैसे हो जाएगा? 4 को आप नीचे लाइए, देखिए किस तरीके से बन, ऊपर 1 लिख लीजिए, इधर आप देखिए 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 4, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो ऊपर जाएगा 4। तो अब आप कंपेरिजन आसानी से इसको कर सकते हैं, तो कर लीजिए कंपेरिजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट निकल के आएगा 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 4। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, 4 अपान 4 माइनस 2 रूट 3 अपान 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस रूट 3/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2, और रूट 3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं इस सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 देखिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दे रखा है, साइन स्क्वायर 40 प्लस 2x प्लस साइन स्क्वायर 50 माइनस 2x इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है। इस सवाल में कुछ नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, इससे पहले मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई थी। क्या बताई थी?
आपको एंगल देखना है, इनका कोण देखना है। ऐसा तो नहीं इन कोणों का योग 90 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 50 40 90 मतलब हो रहा है। तो बस आपको पता है a प्लस बी बराबर अगर 90 है तो आपको डायरेक्ट पता है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर v इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक दे रखा होगा, यहाँ पे शायद हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में एक दे रखा होगा क्योंकि इसके अपोजिट भी सत्य होता है। जब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है और दोनों कोणों का योग 90 है तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 होगा। तो बस इन दोनों कोणों का योग 90 कर दीजिए। तो सॉरी यही है 1, इसका आंसर ही निकालना है। तो आपका आंसर आ चुका है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, कोस 15 डिग्री प्लस कोस 7 से 1/2 डिग्री इंटू साइन 7 से 1/2 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, कोस 15 डिग्री ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इनमें 1/2 हम बाहर ले लेंगे। अब 1/2 लिए है, 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे। अब 2 का अंदर गुणा कर दीजिए। देखिए 2 कोस 7 से 1/2 डिग्री इंटू साइन 7 से 1/2 डिग्री। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 बाहर बिल्कुल लिख लीजिए। ये तो आ गया कोस 15 डिग्री। अब ये देखिए कुछ फार्मूला बन गया, 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। ये किसका फार्मूला आता है, साइन 2a का होता है। 2a एक ही जगह पे यहाँ क्या है, 7 दूनी 14 15/2, 15/2 ही तो है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आया 1/2, इसको साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब फिर हम करेंगे 2 का गुणा 2 का भाग। देखिए 1/2, हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का पहले यहाँ पे भाग कर लेते हैं, अंदर 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 साइन ए कोस ए, फिर ये फार्मूला साइन 2a का बन गया। तो 1/4 साइन 2a, एक ही जगह पे 15 डिग्री है तो 2a हो जाएगा 30 डिग्री। तो बस 1/4 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/8 आपका आंसर निकल के इससे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री का आपको मान निकालना है। मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट इसको थीटा मानिए। आप देखिए 60 माइनस थीटा कहीं पे दे रखा है, का बिल्कुल दे रखा है। 60 माइनस थीटा बिल्कुल दे रखा है। ये देखिए 60 माइनस थीटा, 60 में से 20 घटाएंगे चलेगा। 60 प्लस थीटा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। देखिए 60 प्लस थीटा भी दे रखा है। बस इसका फार्मूला क्या हमने बताया था, साइन थीटा इंटू सॉरी कोस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा का हमने डायरेक्ट बताया था 1/4 कोस 3 थीटा बताया था। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे यहाँ पे 20 और कोस 60 का मान आपको ऑलरेडी पता है। तो बस 1/4 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 तो 1/4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सवालों को।